पकौड़े 240 रुपये। 240 रुपये दे रहे हैं। कोई नरखनामा मुझे दिखाएं कि 240 आप किस तरह बेच रहे हैं। नामा तो नहीं है ना। ऊपर दुकान वाले 200 में बेच रहे हैं, आप 240 किस जवाज में बेच रहे हैं? 200 देंगे, 200 दे देंगे। नहीं 200 मुझे क्यों दे देंगे भाई? मैं अब मीडिया वाला आया हूँ, मैंने माइक रखा है, कैमरा ऑन किया, मुझे 200 का दे रहे हैं, आवाम को आप 240 का क्यों दे रहे हैं? ये इस जगह का हो, मेरा नाम अब्दुल करीम है। ये पकोड़े वाला 240 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा। इस तरह यहाँ के मेले में हर एक चीज में इसी तरह है। अच्छा। यहाँ इंतजामिया का कोई वो नहीं है कि यार यहाँ ये मर्जी का दाम आपने जो मुकर्रर है उस दाम पे दे दो। अच्छा। ये नहीं है। यहाँ सब्जी वाले के पास जाओ, वहाँ अंडे वाले के पास जाओ, अच्छा। मुर्गी वाले के पास जाओ, अच्छा। सब्जी के पास जाओ। यहाँ 10 रुपए का चीज 20 रुपये। अभी आपको इसमें गलत बयानी कर दिया है। 200 रुपए का पता है या कितने? ये 240 रुपए का किलो। आपने बताया कि 370 रुपए हड्डी वाला बेच रहे हैं। बताएं जी, ये आपने कितने का किलो इस दुकान से गोश्त लिया है? हड्डी के गोश्त जो है 500 के। 500 रुपए सरकारी रेट 370 है और इन्होंने 500 आपने खरीदा है ना? जी जी इन्होंने खरीदा है जी। एक और बंदे भी आ गए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्ला कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त कमेला बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ से बहुत सारी कॉलें मौसूल हुई कि भाईजान एशियाई खुर्दनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। तो हमने फ़ैसला किया कि बाज़ार जाते हैं, आज कीमतों के बारे में पूछते हैं और अवामुन्नास से भी बात करते हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। तो चलें दुकानदार के पास जाएंगे, यहाँ के जो डीलर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ही हम ये चिकन की एक शॉप है, यहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अच्छा, ये बताएं कि आज का क्या रेट है मुर्गी का? 263 रुपये रेट है। 283 रुपये। आपके पास देखें दो टाइप की मुर्गियाँ हैं, एक बड़ी मुर्गी है, एक छोटी मुर्गी है। बड़ी का क्या रेट है और छोटी का क्या रेट है? 255 बड़ी, 255 बड़ी और छोटी 253। 253। आपके पास है कोई रेट लिस्ट? जी भाईजान के पास रेट लिस्ट भी है जी, ये इन्होंने उतार दी है। 263 रुपये और 255 रुपये और अंडा 160 रुपये। ठीक है, और ये आज की है 5/5/2021। ठीक है जी। यहाँ डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान के भी साइन है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंजर्वेटर के भी साइन है यहाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अवामुन्नास भी हमारे साथ आ गई है, हम बात करते जाएंगे और दुकानदारों के पास जाएंगे। हम ये फ़रूट शॉप पे जाएंगे क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में फ़रूट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम फ़रूट के एक दुकान में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? शुक्र जनाब, खैरियत से हैं? किस तरह किलो है जी हिदवाना? 50 रुपए किलो। 50 रुपये किलो है। इतना महंगा क्यों है? ये पहले लाया, अभी सस्ता हो गया, रेट गिर गया, दोबारा माल आया। अभी आप 50 का क्यों बेच रहे हैं? ये पहले लाया हमने। नहीं, पहले लाया तो अभी रेट गिर गया तो आपको रेट के उस पे बेचना चाहिए ना। आज क्या रेट चल रहा है? आज इधर का 50 है, नरखनामा भी हमें 50 का रेट है पहले का। दिखाएं जी नरखनामा, पहले का नहीं, आज का नरखनामा दिखाएं। नरखनामा हमारे लिए 1 हफ्ते का आता है। 1 हफ्ते का आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते में अब हिदवाना जो है वो 30 रुपये किलो बिकता है जी, 35 रुपये आप लगा लें, तो आप पूरा हफ्ता वही 50 रुपये बेचेंगे, नीचे नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हम नरखनामा के मुताबिक आएंगे। अच्छा, नरखनामा 1 हफ्ते के बाद आएगा। चीज़ बेशक क्या नाम है 50, उसमें हमारा खसारा हो, चीज़ बेशक 20 रुपये किलो पे आ जाए, आप 50 का ही बेचेंगे? 50 का। अगर हमारा खसारा हो गया तो भी हम खसारे पे भी देंगे। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका कहना है कि हमें 1 हफ्ते की प्राइस लिस्ट मिलती है, वहाँ जो रेट आता है हम 1 हफ्ता पूरा उसको ही चलाते हैं। अब हिदवाना जो है अगर ये 50 रुपये बेच रहे हैं, इसकी कीमत 30 रुपये भी आ सकती है और मेरे ख्याल में 35 रुपये किलो चल रहा है, तो ये पूरा हफ्ता 50 रुपये भेजेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी आप खैरियत से? पकौड़े किस तरह किलो हैं? पकौड़े 200 रुपये किलो। 200 रुपये। कोई है प्राइस लिस्ट वगैरह, नरखनामा है? हवा ने ले गया था। हवा ने ले गया था। और उसमें क्या रेट था? 200 रुपये। 180 नहीं था उसमें रेट? नहीं 200 नहीं, किस तरह कह रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 180 रुपये 1 किलो पकोड़े का लिस्ट जारी किया हुआ, आप किस तरह 200 का दे रहे हैं? 200 हमने लिखा हुआ था नरखनामे में। अच्छा, वैसे ऊपर 180 रुपये लिखा हुआ था और आप कह रहे हैं 200 रुपये लिखा हुआ। आपके पास नरखनामा भी नहीं है? दुकान पे देखो 200 पूरे लिखे हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है। यहाँ एक चाचू हमें मिले, ऊपर पकोड़े 200 रुपये किलो थे और यहाँ भी 200 रुपये किलो हैं और चाचू कह रहे हैं कि 240 रुपये किलो बेच रहे हैं। मैं ये चीज़, एक मिनट चाचू, मैं यही चीज़ निकालना चाह रहा था, अल्लाह ने निकलवा दी है, ये काहे हैं। अब बताएं कि ये क्या है? जी, मैं इस जगह का हूँ, मेरा नाम अब्दुल करीम है। ये पकोड़े वाला 240 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा। इस तरह यहाँ के मेले में हर एक चीज में इसी तरह है। अच्छा। यहाँ इंतजामिया का कोई वो नहीं है कि यार यहाँ ये
मर्जी का दाम आपने जो मुकर्रर है उस दाम पे दे दो। अच्छा। ये नहीं है यहाँ सब्जी वाले के पास जाओ, वहाँ अंडे वाले के पास जाओ, अच्छा। मुर्गी वाले के पास जाओ, अच्छा। सब्जी के पास जाओ, यहाँ 10 रुपए का चीज़ 20 रुपये। अभी आपको इसमें गलत बयानी कर दिया है। 200 रुपए का पता है या कितने, ये 240 रुपए का किलो। आपने वैसे यहाँ से लिए पकौड़े? मैंने वहाँ से लिए हैं, जाकिर से लिए हैं। ये सब 240 का बेच रहे हैं। रमजान है 240 का भेज रहे हैं। ये सब 240 का बेच रहे हैं। रमजानुल मुबारक है जी। रमजानुल मुबारक इतने में महंगे ये- दामों में बेचना सवालिया निशान है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कोई और बंदा है जो कमेंट रखना चाहेगा इस महंगाई के हवाले से? आप आ जाएं जी। एक और नौजवान है, यहाँ लोग बड़े जमा हो गए, बट आपने SOPs का ख्याल रखना है। दूर दूर हो जाए, मास्क पहने, काइंडली दूर दूर हो जाए, मास्क पहने। जी भाईजान। जी, सबसे पहले तो बुनियादी मसला है कि अभी आपने एक शाम में भी पूछा, वहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे पास नरखनामे में आटा का नाम ही नहीं है। जी जी। ये तो सब कमजोरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। यही बात अब ये छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों का भी ऊपर नज़र रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। हर तरह की मनमानी चल रही है इस बाजार में। हर एक चीज़ जब मीडिया वाले यहाँ आते हैं तो उनको कहते हैं, उनको राजी करके कहते हैं नहीं नहीं हम नरखनामे पे कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि नरखनामा नहीं है इनके पास। अच्छा। हालांकि इन लोग किसी किस्म का नरखनामा ये फॉलो नहीं करते। ये सब वीकनेस जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र रखना चाहिए क्योंकि रमज़ान इस तरह दोनों हाथों से आवाम को नहीं लूटना। दोनों हाथों से आवाम को नहीं लूटना चाहिए। नाज़रीन, यही काले मुझे मौसूल हुई थी कि शेख और दोनों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और बात सच साबित हो गई है। तो चलें आगे भी चलते हैं, मज़ीद कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। खरीदे जी। क्या नाम है आपका? अहमद खान। अहमद खान, किधर से हैं आप? बटल। बटल से हैं आप? हाफिज़ साहब इधर आए। अभी आपने पकोड़े लेने हैं ना? अच्छा, पकोड़े किस तरह किलो आपको दे रही है? पकौड़े में मिठाई दे रहे हैं। अच्छा, मिठाई किस तरह दे रहे हैं आप? मिठाई 280 रुपये। अच्छा, और पकोड़े? पकौड़े 240 रुपये। 240 रुपये दे रहे हैं। कोई नरखनामा मुझे दिखाएं कि 240 आप किस तरह बेच रहे हैं? नामा तो नहीं है ना। ऊपर दुकान वाले 200 में बेच रहे हैं, आप 240 किस जवाज में बेच रहे हैं? दे देंगे 200 दे देंगे। नहीं, 200 मुझे क्यों दे देंगे भाई? मैं अब मीडिया वाला आया हूँ, मैंने माइक रखा है, कैमरा ऑन किया, मुझे 200 का दे रहे हैं। आवाम को आप 240 का क्यों दे रहे हैं? 200 का दिए, 200 का। नहीं, आपने खुद अभी इकरार किया कि 240 का है। 200 का देंगे। भाईजान, ये कैमरा ज़रा इधर करें। मैं अपील करता हूँ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खुदारा इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस करे। हमें देख के यकीन माने जो रेट हैं वो टोटल डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। मुकामी लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं ये चीज़ हमें इतने की मिलती है और आपको ये इतना बता रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। महंगाई उरूज पर है और चीज़ें महंगी बिक रही हैं। तो आप कोशिश करें कि इसका जो रेट है 200 सबको वही दें। सारे लोग खड़े हैं। अगर आज के बाद यहाँ पे कोई 240 की चीज़ बिकती है बगैर नरखनामे के, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। जहाँ भी इस बाज़ार में कोई भी गलत चीज़ बिक रही हो, आपने फ़ोन करना है। जो भी रेट है आप उस रेट को बराबर करके बेचें। ज़्यादा मुनाफा कमाना हराम के ज़ुमरे में आता है और फिर ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, आपके साथ सब तावन करेंगे, आवाम आपने तावन करना है। ठीक है, शुक्रिया जी। भाईजान, मुझे ये बताएं पकोड़े किस तरह किलो हैं? 220। 220 हैं। 220 आपके पास कोई नरखनामा है कि आप 220 क्या किस तरह दे रहे हैं? 220 पे ही दे रहे हैं। नहीं, क्यों दे रहे हैं? कोई नरखनामा है आपके पास? है? वो लगा हुआ। दिखाएं मुझे पकोड़े किस तरह लिखे हुए दिखाएं। नहीं, उसमें क्या रेट चल रहा है? अच्छा, 3 साल पहले का नरखनामा है जी। चाचू ने ये बात कही है। 3 साल 180 बेचते हैं। अच्छा, 300-400 साल पहले। मेरी आप बात सुने। आप ज़्यादा आगे ना जाएं। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सारी जगह विजिट की है। कोई बंदा 240 का दे रहा है। एंड पे जो प्राइस है 200 रुपये इसके रेट है। इसका रेट 200 रुपये है और आप किस तरह 220 में दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? तो आपको इस दफ़ा हालात की तुम्हें पता है सब कुछ में। मैं ये अगला डाल्टा ले रहा था, मैं सही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो था 1900 का, इस साल 4000 रुपये मिल रहा है। तो मुझे तो ये घर से नहीं, आप इसलिए महंगा दे रहे हैं कि आप अच्छी क्वालिटी डाल रहे हैं। क्वालिटी अच्छी है मेरी, पूरे बाजार में आप देखो क्वालिटी में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, वो इसलिए मैं। अच्छा भाईजान, अब यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट और भी सामने आया है। कुछ लोग 200 रुपये में किलो दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं 220 में इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी जो क्वालिटी है, मेरा जो ऑयल है वो सबसे बेहतर है। अब हम क्या कहें कि कौन चेक एंड बैलेंस करेगा कि किसका ऑयल अच्छा है, किसका ऑयल बुरा है? मलिक साहब करेंगे जी। आ जाए जी। हम ऊपर से नीचे तक आए हैं। मीडिया को कोई और रेट बताया जाता है, अवामुन्नास को कोई और रेट में दामें मिल रही हैं। क्या कहेंगे? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि रमज़ान में आप लोगों ने यहाँ आके हमारे कोहिस्तान आवाम के साथ जो एहसान कर रहे हैं, अगर हम समझे तो वो ये बहुत बड़ा एहसान है। शुक्रिया जी, हमारा कोहिस्तान हम करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ रश पड़ा हुआ था, तो वैसे भी यहाँ रश पड़ता है जी।
ये जाकिर की जो पकौड़े हैं ये दूसरे उससे इसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। अच्छा, अलग इसकी है। क्वालिटी अच्छी है, अच्छा इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। हालांकि ये हमारे कोहिस्तान का नहीं है, अच्छा, ठीक। बाकी सब हमारे कोहिस्तान के हैं। अच्छा। लेकिन इसकी क्वालिटी एक अलग है। अच्छा। इसमें अगर 40-50 रुपए ज्यादा भी ले ले तो इसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा मलक साहब, वैसे ये 40-50 अगर ज़्यादा लेता है आप तो अफोर्ड कर लेंगे, गरीब बंदा किस तरह करेगा? नहीं, ये बात नहीं है सर। इसकी जो मवाद है ये जो उसमें इस्तेमाल कर रहा है ना, ये उससे दूसरे से हट कर है ना। अच्छा इसकी मौत में जो ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। अच्छा, ठीक है मलक साहब, मजीद जो चीज़ें हैं वो भी महंगे इसकी- दामों में बेची जा रही चेक एंड हैं। बैलेंस उस हवाले बहुत जरूरी है। से, उस हवाले से चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्या कहेंगे? चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। यहाँ सब 2 नंबर माल बिकता है। स्वाद से आए हुए 2 नंबर माल की फरोख्त हो रही है। यहाँ आप जाएंगे एक दुकान में एक कीमत है, दूसरे दुकान में सब्जी की दूसरी कीमत है। यही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ चेक एंड बैलेंस की कोई सही निज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कई बार डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बताया, असिस्टेंट कमिश्नर को भी बताया। असल में वो बेचारे भी बाजार में आते हैं, राउंड लगाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। यही बात दुकानदार है। मलक साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ ऐड किया है कि यहाँ चीज़ें जो है यकीनन 2 नंबर बिक रही हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपको सब दिखाई दो भी नंबर है, हैं ये और प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। एक दुकान में डिफरेंट है, दूसरे दुकान में डिफरेंट है, तो फिर काम किसका है भाई कंट्रोल करने का? आप मुझे बताएं। बहरहाल मलक साहब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। चलें जी आगे बढ़ते हैं। चाचू कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अच्छा, टमाटर किस तरह किलो है? टमाटर 50 रुपए किलो है। 50 रुपये किलो है। प्याज किस तरह है? प्याज भी है 40 रुपए। 40। और आलू? आलू 60 रुपए। 60 रुपये किलो है। आज का कोई नरखनामा है आपके पास? आज तो नहीं आया है। अच्छा, किस तरह के नरखनामा का क्या प्रोसेस होता है? किस तरह देते हैं? हफ्तावार देते हैं या रोज़ का देते हैं? नरहनामा हफ्ता ना मेज पर देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। महीने बाद देते हैं या हफ्ते बाद देते हैं? महीने बाद देते हैं। अच्छा, अब हिदवाना किस तरह किलो है आपके पास? हनवाना जी जी, हनवाना 40 रुपए। 40 रुपये। अच्छा व्यूवर्स, एक मज़े की चीज़ आपको बताऊं, ऊपर हमने हिदवाने का रेट का पता किया, वहाँ 50 रुपये बिक रहा था और यहाँ 40 रुपये बिक रहा है। तो अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद हमें लिस्ट मिलती है, वो कह रहे हैं हमें हफ्ते बाद लिस्ट मिलती है। तो इस चीज़ को स्टेबल करना होगा ताकि जो कीमतें हैं वो स्टेबल हो सकें। बहुत शुक्रिया जी चाचू, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे आपने ये कैलकुलेटर पे 3 करोड़ की रकम डाली हुई है लगभग मेरे ख्याल में, तो वैसे नहीं, मेरे ख्याल इतनी सेल हुई है आज 3 करोड़ की? किधर है इतना सेल हुआ? अच्छा, तो कैलकुलेटर पे आपने 3 करोड़ कुछ 3 लाख इस तरह डाले हुए हैं। इतना सेल नहीं हुआ है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये आपकी आटे की एजेंसी है, क्या प्राइस चल रही है, क्या रेट चल रहा है एक बोरी का? तकरीबन 2350 2300। 40 किलो वाली है या 20 किलो वाली होती है? 40। गंदम का क्या रेट है? गंदम का मुझे पता नहीं सर, मकई या वो उधर से मेल वाला उधर से नहीं नहीं, अभी आटे का क्या रेट है? आटे का गंदम का आटा जो है, गंदम का आटा का 2350 2300, फाइन 2400। फाइन 2400। और इससे बड़ा भी है? बड़ा भी है। बड़े का क्या रेट है? बड़े का 6000 रुपये। 6000 रुपये रेट है। अच्छा, तो कोई नरखनामा आपको मिलता है या पीछे से तय हुई कीमतें होती हैं? उधर लगी है। किधर मगर लगी ये है? हमारा ये उसमें मेरे ख्याल में नहीं है, ये इधर ये लगाया हुआ है। किधर लगाया हुआ है? ये दिखाए ना मुझे ज़रा उतार के जी, 1 मिनट नरखनामा। इसमें मेरे ख्याल में हमारा ये अटर अगर नहीं है, मगर है तो क्यों नहीं है? आटा नरखनामे में होना चाहिए क्योंकि एजेंसी है आपकी पूरी। चावल हैं इसमें, चावल हैं, सफ़ेद दाल चना, ठीक है जी, लोबिया, बेसन, बड़ा गोश्त, चपल कबाब, पकोड़े, समोसे, दूध, दही, चाय। तो इसमें आटा क्यों नहीं है? पता नहीं, ये मिली है इस तरह, ये इसमें नहीं था आटा। अच्छा चलें, मैं ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हम बात करें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आटे की इतनी बड़ी एजेंसी है और आटे का रेट तय नहीं है। शायद कोई और भी कोई प्रोसेस हो, रेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्ट तय होता हो या उधर जिधर से ये उठाते हैं उधर से तय होता हो। ये एक लॉजिकल सवाल है। इंशाल्लाह इस हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे। बाकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी आपने नहीं करनी क्योंकि हम सब कोहिस्तानी हैं, हम सब एक इलाके के हैं। इस तरह के रेट पे आपने चीज़ देनी है ताकि जिसके घर में जाए ये समझे कि ये आपके घर में जा रही है, क्योंकि हम सब का घर कोहिस्तान है। ठीक है, आपने ये चीज़ें ख्याल रखनी और दूसरा आपने SOP का ख्याल रखना। आप इतने बंदे बैठे हुए, अपने मास्क पहनना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो नौजवान? खैरियत से हैं? किधर से हैं आप? शांगले का है। शांगले के हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ कोहिस्तान में आए, काम कर रहे हैं। कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं है कुछ मसला। लोग अच्छे हैं, इखलाक के साथ पेश आते हैं। चले जी। अच्छा ये बताएं, आपकी बड़ी अच्छी दुकान है, जनरल स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है, आटा भी है आपके पास, चीनी भी है, चावल भी है, सब कुछ है। घी का जो 5 किलो का डिब्बा है उसकी क्या प्राइस चल रही है? 1250। 1250। और जो ऑयल है? ऑयल हमारे पास नहीं है।
अच्छा 1250 कौन से इसमें कंपनीज के प्राइस भी डिफरेंट है या एक ही उसमें सब 1250 के हैं? नहीं डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, क्या प्राइस वाला है? अच्छा हाँ इससे अच्छा भी है, 1400 वाले भी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये जो 40 किलो की आटे की बोरी है इसकी क्या प्राइस है? डबल सुपर 2300 रुपए का। अच्छा और फाइन? 2450। 24 वैसे 2400 का नहीं होता आता ये आपको? एक नॉर्मल है, एक दानेदार। 50 रुपए में क्या फ़र्क होगा? 50 रुपए में क्या ऐसी क्वालिटी डल, शायद धागा अच्छा डल जाए 50 रुपए का। नहीं नहीं, ये तो एक नॉर्मल है और एक नहीं 50 रुपए में इसकी क्वांटिटी में क्या फ़र्क आएगा? 50 रुपए की मुझे ये नहीं समझ आ रही। आजकल तो 50 रुपए का क्या मिलता है? फर्क तो 100 रुपए होना चाहिए, लेकिन मैंने 50 लगाया है। नहीं ऊपर 2400 का बिक रहा है फाइन। नहीं ऊपर 2400 का बिक रहा है फाइन। 2400 वाले भी हमारे पास। नहीं वो कह रहे हैं एक ही चीज़ है। एक तंदूर वाला है और एक ही घर में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी ये बड़ा अच्छा लॉजिक है। एक 2450 रुपये का, एक 2400 का, 50 रुपये में क्वांटिटी की डिफरेंट आ जाती है। अब कितनी डिफरेंट आती है ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल एनीवे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोशिश करें कि ये चीज़ें सस्ती दामों में बेचें जो पीछे से आ रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और मास्क पहने ताकि SOPs का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। कौन है इस रेडी पे? आए जी भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? किधर से हैं? करोड़ा का है। किधर? करोड़ा पंजाब? शाम से आ गए। अच्छा बिशाम से आगे, ठीक हो गया। आपकी ये रेडी है, इसमें मुख्तलिफ अशिया आपने लगाई हुई है। ये भलाई कितनी की बिक्री है जी? 80 रुपये की बिक्री है। क्या आप ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल है या स्वाद से आई है? ओरिजिनल है, स्वाद से। तो ये फिर 80 का आप क्यों बेच रहे हैं? 80 का जो है वो ओरिजिनल बिकती है। ये 80 वाले सर नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल 80 रुपये का मिलता है क्योंकि कल ख़ुद मैंने ख़रीदी है 80 रुपये की। आप ये एक जो है प्रिंटेड है, मतलब कि ये कॉपी है उसकी। शायद इसमें कोई इस तरह की गज़ा डाली हो कि ये इंसानी जान को नुकसान भी पहुंचा सके, तो फिर अभी आप उस रेट पर बेच रहे हैं। तो ओरिजिनल ला के क्यों नहीं बेच रहे हैं, क्या वजह है? ओरिजिनल महंगा है सर। तो नहीं ओरिजिनल 80 रुपये का, तो फिर ये आप नकली जो है ये क्यों 80 का बेच रहे हैं? ये फिर आप 50 का बेचें या 60 का बेचें ना। किधर है आपके पास प्राइस लिस्ट है आपके पास जो चीज़ें आप नरखनामे में बेच रही हैं? तो फिर आप किस तरह बेच सकते हैं? या नहीं ये आप भाईजान ये चीज़ जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये 80 रुपये का बेच रहे हैं। अब इनसे कौन पूछेगा कि ये अगर इंसानी जान को नुकसान दे दे तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। बाकी मजीद ये जैम किस तरह आप बेच रहे हैं? 120 ये 120 का है। अच्छा ठीक हो गया। बाकी मैं मजीद आपसे वो नहीं करूँगा क्योंकि पहले झटके में ही आपने मुझे झटका दे दिया है। ये जामशीरी कितने बॉटल कितने की? ये कितने की है? ये 280 का है। ये 280 की है, ठीक है। और ये खजूर किस तरह? ये 230 का है। ये 150 का है। ये 230 और 150। और ये अचार? अचार 150 का है। अच्छा यहाँ के जो मुकामी लोग हैं कोई जो बताना चाहे कि क्योंकि मीडिया वाले आते हैं तो उनको ये ठीक रेट बताते हैं, बाद में जाते हैं तो फिर आपको चीज़ें ये महंगी देते हैं। है कोई इस तरह का बंदा जो हमें बताए? बताओ यार। जी सैफुल्लाह साक़ी इनसे पूछे कि आपके पास नरखनामा किधर है। आप लोग आपने जो अब ये मलाई का डब्बा है, जामशीरी है, ये सारी ये शॉप से इसने ला के इधर रखे है, लेकिन इसके पास नरखनामा किधर है? ये तो फिर आपके सामने बोलेगा ना कि वही नरखनामे पे मैं चल रहा हूँ। हालांकि अब यही बात है, आपने रेडी लगाई है, नरखनामा आपके पास नहीं है। बहरहाल एनीवे ये अब हमारा काम था कि मंजर यहाँ पर लाना। एक्शन हम नहीं ले सकते। एक्शन जिन्होंने लेना है वो लेंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। जब आवाम को फ़ायदा होगा तो फिर हुकूमत से सब लोग खुश होंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? थोड़ा सा उठ जाएंगे, तकलीफ़ करेंगे, ठीक है हम, क्योंकि ऑलरेडी थके हुए। आप बैठे हुए कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खैरियत से? आपकी मोबाइल फ़ोन की शॉप है, चार्जर्स वगैरह आप बेच रहे हैं। ये एक अडॉप्टर मुझे दिखा दे ज़रा, ये वाला क्या प्राइस है इसकी भाईजान? दुकानदार खुद नहीं है अभी, ये नीचे नमाज की तैयारी कर रहा है। अच्छा दुकानदार खुद नहीं है, नमाज की तैयारी कर रहा है। तो आप उनके साथ काम करते हैं? नहीं वैसे उसकी जगह मामू है मेरा, उसकी जगह बैठा हूँ। चले जी ये उनकी जगह बैठे हुए, हमें मामू बना दिया गया, हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी भाईजान? ठीक हो। दुकान शॉपकीपर कौन है? कौन बेच रहा है? मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक आ जाए, मालिक आ जाए सर। नहीं है तो फिर कौन बेच रहा है? ये बंदा भी बेच रहा है, वो भी खड़ा है, 3 छुरियाँ हैं, 3 बंदे हैं। आप मालिक कौन है? आए 2-3 चीज़ें बात करनी है, जो सीधी सीधी चीज़ें वो बताएं। आए आपको पता है, आप आ जाएं, आप आ जाएं। रेट का तो आपको पता है ना? रेट का तो पता है, आ जाएं। रेट तो रेट हाँ तो वही हम रेट ही पता करेंगे, हम आपसे गोश्त नहीं ले रहे, बेखबर हैं। ये हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं जो बड़ा गोश्त है हड्डी वाला वो किस तरह किलो है? ये 370 रुपये। 370 रुपये। अच्छा जी 370 रुपये हड्डी वाला गोश्त है। और बगैर हड्डी के? बगैर हड्डी के तो होता नहीं है सर। बगैर हड्डी के नहीं होता? नहीं। और कीमा किस तरह किलो है? कीमा ये लोग बेचते हैं, किस तरीके बेचते हैं? 600 रुपये किलो। कीमा 600 रुपये बिक रहा है।
अच्छा जी, सरकारी रेट जो है गोश्त का 370 है। अजू उस मोस का 4 रुपये किलो हरियातन जे कह रहे हो मोस अजू है 500 इधर आ जाएं जी, आप इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अच्छा जी, इन्होंने रेट बताया कि 370 रुपये हड्डी वाला बेच रहे हैं। बताएं जी, आपने कितने का किलो इस दुकान से गोश्त लिया है? हड्डी के गोश्त जो है 500 के 500 रुपये। सरकारी रेट 370 है और इन्होंने 500 रुपये। आपने खरीदा है ना? जी जी, इन्होंने खरीदा है जी। एक और बंदे भी आ गए, आप भी आ जाएं जी। आपने भी खरीदा है यहाँ से गोश्त? कितने का खरीदा है किलो? हड्डी वाला जो था वो 500 और जो और अलग है वो 600। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। दोनों बंदों ने कहा कि हमने 500 का यहाँ से गोश्त खरीदा है और एक बंदे और आ गए। आप भी आ जाएं जी, आप इधर आ जाएं। कितने का आपने गोश्त खरीदा था? मैंने 500 का लिया है और 600 का हड्डी वाला 500 का, हड्डी वाला 400 और दूसरा 600 रुपये का। अच्छा, पहले 300 था, अभी 400 हो गया। अच्छा, एकदम रमजान। ठीक है जी। चले जी नाजरीन, ये जो गोश्त की जो प्राइस थी किलो और कीमे का, वो भी मैं आपके सामने ले आया हूँ। अच्छा जी नाजरीन, फाइनली हम बाज़ार के एंड में पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस कमेला बाज़ार के जो सदर हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप कमेला बाज़ार के सदर हैं। यहाँ अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। एक जगह 50 है, एक जगह 60 है। कहीं पकोड़े 220 रुपये बिक रहे हैं, कहीं पकोड़े 170 बिक रहे हैं, कहीं पकोड़े 180 बिक रहे हैं। सरकारी रेट देखा जाए इस बाज़ार का पकोड़ों का 180 है। तो आप क्या किरदार अदा करेंगे? आप एज अ सदर हैं, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। देखो भाई, ये बात ये है ना, खुर्दनिश चीज़ों में रेट का फ़र्क इस वजह से होता है। कोई चीज़ जो है यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर, उसमें ऊंची नीची ज़रूर हो सकता है। लेकिन उमूमन रमज़ान में हर चीज़ यहाँ जो है यानी ये महंगा बिक रहा है। और ये खुसूसन पकौड़ा का जो है सरकारी रेट 180, बेशक हम मानते हैं, लेकिन हमने सरकार को भी बताया, हुकूमत को भी बताया, उनको भी पता है, इल्म है। डी साहब को भी है, इसी साहब को भी इल्म है, टेमे वालों को भी इल्म है। ये उनका काम है, उनके साथ निमटना। बाकी कोई यानी चोरी छुपे काम नहीं, आपके सामने सारे बाजार के हालात। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी हुकूमत की जो टेमे है वो भी जो है हम ये बाज़ार में कभी नहीं देखा। और इसी तरह हमारे जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, फूड की जो जितने भी जो वो आदमी होते हैं, वो एक भी हमारे कोस्तान में नहीं है जो बाज़ार को कंट्रोल करने वाले। तो वो जो है उनका काम है। आप जो है डीसी साहब से बात करें। अच्छा, ठीक है। गोश्त का अगर रेट देखा जाए वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है सरकारी रेट के मुताबिक। भाई, मानसेरे का सरकारी रेट है 350 रुपये। यहाँ से जो है रेट यानी सरकार की तरफ से 370 मिला है। बाकी जो है इंतज़ामिया को पता है जो चीज़ जिस तरह बिक रहा है वो कुछ यानी कोई चोरी छुपी काम नहीं होता है। सारे आवाम रोज़ाना फेसबुक पर लगा रहे हैं, खबर लगा रहे हैं। उसके बावजूद खबर वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक हो गया जी। आखिरकार सदर साहब ने भी आखिरकार सदर साहब ने भी ये बात मान ली है कि शेख खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जो रेट सरकारी हैं उस रेट को छोड़कर महंगे दामों में शेख खुर्दनोश बेची जा रही हैं। तो सदर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने भी वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल अफ्तारी का टाइम है। बहुत मुश्किल विज़िट था क्योंकि लोग भी काफ़ी जमा हो चुके हैं। कोरोना का भी ख़तरा है, तो मैं साथ साथ तलकीन भी करता रहा हूँ कि कोरोना SOPs पर अमल करें, मास्क पहने। तो आज का ये रोड शो करने का मकसद यही है कि बताना है कि भाई यह चीज़ें महंगी बिक रही हैं। लोग जो हैं नहीं ख़रीद सकते, लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो काइंडली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, चेक एंड बैलेंस रखें। यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही हैं, अपने रेट पे बिक रही हैं, और चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें 2 नंबर भी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब नज़र करम करे। ताकि नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।